नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर मेंस का एग्ज़ाम दोस्तों, जिन बच्चों का हो चुका है उनका एक ही सवाल है और हर दिन इतने मैसेजेज आते हैं कि टेंटेटिव कट ऑफ बता दीजिए, थोड़ा बहुत आइडिया बता दीजिए ताकि हमें कुछ तसल्ली हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी के द्वारा मेरी कम्युनिटी टैब पर किए गए वोट पोल के अकॉर्डिंग एक छोटा सा एनालिसिस देने जा रहे हैं कि टेक्निकल हेल्पर की मेरिट कितनी जा सकती है, बात करेंगे। और ये अपने नॉन टीएसपी एरिया की ही मैं बात कर रहा हूँ। टीएसपी वालों की तो मेरिट छोटी सी होती है, कम सीटें हैं तो ज़्यादा उसमें कोई इशू रहता नहीं है, लगभग अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें क्या है। अब बात ये होती है कि जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो कह रहे हैं कि अभी काहे की मेरिट है जी, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जो बचे हो वो लगभग 1500-2000 बच्चे ही हो, जो कि पेपर दे चुके हैं ना, वो बच्चे ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है वो रोज़ मांग कर रहे हैं, उनके हिसाब से दे रहे हैं। आइए एक छोटा सा एनालिसिस है आपके सामने रखता हूँ और आपको क्या लगता है मेरिट से आप कितने सहमत हैं और आपकी अपनी मेरिट कितनी है आपके अंदाजे से, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो एनालिसिस आपका भी हमें ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों बात करते हैं यूट्यूब की कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब की कम्युनिटी में 10,000 वोट पोल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 10,000 बच्चों ने अपना विचार रख दिया। अब मैं ये मानता हूँ कि उन्हीं बच्चों ने वोट पोल किया होगा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने वाले लगभग 16,000 थे, क्योंकि 90% प्रेजेंट रहे थे पहले दिन। 2,000 बच्चों का उनमें से हुआ नहीं पेपर, 14,000 बचे। 14 में से 10,000 बच्चे वीके नॉलेज पर वोट करके गए हैं। तो एक अच्छी बात तो ये है कि टेक्निकल वाले सारे अपन से कनेक्टेड है, पहली बात। अब इसमें कितनी सच्चाई है और वो बाद का एनालिसिस हम करेंगे। मैं एक चीज़ और साइड में रख देता हूँ कि ये जो एनालिसिस किया जा रहा है ये एक वैकेंसी को पूर्णतः ट्रांसपेरेंट लेते हुए ही मान रहे हैं हम। पूर्णतः ट्रांसपेरेंट का मतलब कि बच्चों ने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया है। अब आप वो हैकर्स की बात करते हैं, घोटाले की बात करते हैं, सेटिंग्स की बात करते हैं, तो देखो इन सब चीज़ों के लिए तो फिर मायने बदल जाते हैं। हमारा ये केवल एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चे बाहर आ चुके हैं, उनके अकॉर्डिंग ये हमारा पोल है। घोटाला कैसा हुआ, एक बड़े लेवल पर चला गया, तो फिर तो देखो ये सब आइडिया फेल हो जाएगा और मेरा ही नहीं सबका फेल होगा, ठीक है। लेकिन अगर और एनालिसिस कीजिए, आप लगभग खुद को देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल को देखिए। मुझे नहीं लगता आप में से किसी की सेटिंग हुई है क्या, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने पेपर में नकल की गया, गुरुजी वो कर रहा था, ये ज़्यादातर सुनने में आया है। मैंने नहीं किया। मेरे हॉल में 4 बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे जी, उन चारों की तैयारी कैसी थी ये नहीं पता। बहुत सारे बच्चों ने तो ये तक बताया है कि पेपर में आने के बाद मेरे से ऐसे ऐसे पूछ रहे थे वो सेंटर में आने के बाद कि टेक्निकल के 50 आएंगे ना, उनको ये नहीं पता था कि टेक्निकल के 100 आएंगे कि 50। अब ऐसे बच्चे अगर आपस में बातें भी कर रहे होंगे तो उन्होंने क्या एक दूसरे को बताया होगा। समय अभाव था, इसलिए जिन बच्चों को आता था ना उन्होंने तो दूसरे को नहीं बताया, ये कन्फर्म है ना। तो आओ मेरिट पर आते हैं। भाई मैं सारी चीज़ें छोड़ रहा हूँ कि ये घोटाला हो गया वो हो गया, सब अंदाज़ा सबका फेल हो जाएगा, फिर तो सबके विश्लेषण फेल है। हम तो एक सिंपल वे में वैकेंसी को लेकर चल रहे हैं, जो चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो इसमें जो मैंने रेंज रखी थी वो रेंज ये थी कि 105 से 115 नंबर वाले कितने हैं, और 45% बच्चे थे यहाँ पर। 115 प्लस वाले भी थे लगभग 18%, लेकिन मैं मानता हूँ ये तो फर्जी थे, क्योंकि 10,000 वोट वो नहीं है जिन्होंने पेपर दिया है। इसमें बहुत सारी वोटिंग मुझे लगता है फर्जी भी है। इसलिए हम एक मोटा मोटा एनालिसिस जो लेकर चलेंगे वो नंबर के आधार पर। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, केवल खुद को मानते हुए, जब तक किसी और से नहीं मिले, बहुत सारे बच्चों के नंबर बन रहे थे 120 से 125। थोड़ी ही देर में जब उसने खुद ने ही सोचा और अपने आप से ही 2-4 चीज़ें करी ना, तो उसके 5 नंबर घट गए और वो 115 से 120 पर आ गया।
अपने आप ही 2-4 नंबर पर घट गया। फिर 2-4 इधर उधर और मिलान किए, किसी से बात करी तो वो खुद 110 से 115 पर आ गया। जब आंसर की आएगी तो लगभग 10-15 नंबर और कम हो जाएंगे। कितना भी आसान पेपर क्यों ना लगे आपको, पेपर लगता है। दरअसल 150 क्वेश्चन जब होते हैं ना, और इनमें लगभग 60, 70, 80 क्वेश्चन अगर आसान हो तो आपको ऐसे लगता है कि पूरा पेपर ही आसान था। लेकिन जब गलतियां निकलनी शुरू होती है तो चलो एक छोड़ दो, चलो एक छोड़ दो, चलो एक छोड़ दो, तो नंबर बहुत नीचे आ जाते हैं। अब मैं एक मोटा मोटी आपको हिंट देता हूँ, शायद मुझे लगता है आप मेरी इस बात से पूरे सहमत हो जाएंगे, बहुत तरह से सहमत हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नॉन टेक के बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। 50 क्वेश्चन आए थे ना माय डियर, मैं मानकर चल रहा हूँ कि 50 में से 35 क्वेश्चन अगर किसी के सही हो जाते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है यार, बहुत मेहनत की है उसने और बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। 15 क्वेश्चन गलत होना कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 तो आते हुए ही गलत हो जाते हैं। जैसे कल ही एक बच्चा आया मेरे से मिल के गया, तो वो कह रहा है कि लोंगे वाला युद्ध स्मारक मेरे से गलत हो गया नॉन टेक में। इतना प्रसिद्ध जगह है, वो सब जानते हैं, जैसलमेर में है, उससे गलत हो गया। ऐसे ही आपसे भी 1-2, 4-5 गलत हुए होंगे। 5, 7, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आते नहीं हैं। 15 क्वेश्चन 50 में से कोई बड़ी बात नहीं है कि गलत हो जाए। हाँ, कोई बिरला ही होगा जिसके 40 सही हो रहे हैं, या बहुत मेहनती बच्चा होगा। मैं नकार नहीं रहा हूँ उसकी मेहनत को, करते हैं मेहनत बहुत बच्चे हैं, 40 वाले भी बहुत मिलेंगे। लेकिन 35 क्वेश्चन सही होना मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर रहता है। या मैं मानता हूँ कि इस बच्चे ने अपना सब कुछ दिया है, इस बच्चे ने मेहनत भी की है। अगर 50 में से आप 35 सही कर देते हो, क्यों सही कर देते हो? क्योंकि कोई लिमिट नहीं है यार, वो क्या पूछ सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अनलिमिटेड चीज़ थी आपके सामने, उसमें से आपने 70% रिजल्ट दे दिया, और क्या चाहिए? ठीक बात थी। टेक्निकल में 100 क्वेश्चन थे, वही 70%, 75% यह मानते हैं। फिर भी 80 नंबर अगर किसी बच्चे के आ जाए ना, दैट्स ग्रेट। बहुत महान बच्चा है वो, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत पोटेंशियल है उस बच्चे में, और उसने अपना सर्वस्व दे दिया, सब कुछ दे दिया इस पेपर को। और मैं बता रहा हूँ ये लिमिटेशन हाईएस्ट है और मैक्सिमम है। 20 क्वेश्चन टेक्निकल में गलत होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएंगे। कुछ एक में आप कुछ मान रहे हो, सामने वाला कुछ और मान लेगा, वैसे गलत हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन भरते समय गलत कर दोगे, 1-2 पढ़ते समय गलत कर दोगे, तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं 100 में से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो माय डियर नंबर बनते हैं 115। तो मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटी ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा ये कह रहा है कि मेरे 115 से ऊपर आ जाएंगे जी, तो थोड़ी सी कम ही जचती है ये बात मेरे। हाँ, सैल्यूट है उस बच्चे को, अगर वास्तव में आपके 115 से ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत तैयारी की है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर 115 से ऊपर कोई बच्चा नंबर लेकर आ रहा है, मेरे को कोई 120 नंबर दिखा देना, मैं गारंटेड कह रहा हूँ उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। 120 नंबर दिखा देना और ये बता देना कि गुरुजी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं गारंटी ये दे रहा हूँ। अरे यार 115 नंबर बहुत होते हैं, आप सोच कर देखो, 150 में से 115 नंबर लाने बहुत बड़ी बात है। तो जो बच्चा ले आया ना, बहुत अच्छी बात है, और मैं एक बार फिर उसको सैल्यूट करूँगा कि आपने बेटे सब कुछ दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं इस साइड में कि गुरुजी अगर कोई 90 नंबर से नीचे परिकल्पना कर रहा है अपने आप की, तो गलत है। 90 से नीचे किसी का नंबर आ रहा है, वो सोच रहा है कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए, तो गलत है। 115 से प्लस कोई बोल रहा है, तो मैं बता रहा हूँ मेरे को रिजल्ट दिखा देना, पक्का सिलेक्शन है आपका, कोई नहीं रोकेगा। अब आइए मैं आपको एक बार मोटा मोटी थोड़ा सा कैटेगरी वाइज हिंट दे दूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो कैटेगरी पे ही ज़्यादा सोचते हैं। तो जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरे हिसाब से निरीक्षण कर रहे हैं, 4500 बच्चे कह रहे हैं कि हमारे 105 से 110 के बीच में है। तो अब सबका तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वो सब टेंटेटिव है और मेमोरी बेस्ड है। जिन बच्चों को लगता है कि मेरे 115 सही होंगे, उस बच्चे के 110 ही बनेंगे, ये तो कन्फर्म है। इसकी तो आंसर की भी जारी करने की बात थी, तो जारी करेंगे।
और नॉर्मलाइजेशन अब करना पड़ेगा। अच्छा, जिन बच्चों का पेपर नहीं हुआ वो सोचते होंगे कि हमारा कब होगा, तो देखो पिछली बार तुरंत ले लिया था। आई थिंक 20 या 21 तारीख को जो कैंसिल हुआ था, 27 को उसका ले लिया था। 20 से 26 तक होना था ना पेपर, दो 27 तक हुए थे पेपर, तो 27 को वही था जो फर्स्ट डे बच्चों का कैंसिल हुआ था, उन्हीं बच्चों का 27 को ले लिया था, यानी एक हफ्ते के अंदर अंदर। ऑनलाइन पेपर की एक फ़ायदा होता है कि क्वेश्चन उनको बार बार लिखने नहीं पड़ते हैं, सेव होते हैं, तो कॉपी पेस्ट ही करते हैं जनरली। तो अब प्री और मेन जो पेपर हुआ है, मुझे लगता है पेपर इन्हीं में से बनने वाला है, नया नहीं बनाएंगे। एक हफ्ते का ज़्यादा से ज़्यादा समय है, सितंबर के फर्स्ट वीक में पूरी संभावना है कि आपका पेपर हो जाए। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन की, गुरुजी तो करना पड़ेगा, 2 पेपर हो गए, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन से मेरिट प्रभावित हो सकती है। हमारा एनालिसिस सीधी मेरिट के आधार पर है। जिन बच्चों का पेपर अभी तक हुआ है, हमारा एनालिसिस उस आधार पर है। आइए मैं एक मोटा मोटी जो हिंट लिख करके लाया हूँ आपको बता देता हूँ कि स्कोर कहाँ तक रहने वाला है। माय डियर, अनरिजर्व कैटेगरी में 110 से नीचे तो देखो सोचना ही गलत है, क्योंकि जनरल कैटेगरी, एक बात और बताता हूँ मैं, यहाँ मैंने इस मेरिट को 115 तक मैं क्यों ले गया, 110 से 115 के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी का है। मैं यहाँ इस मेरिट को 80% पर लेकर जा रहा हूँ। हालांकि कंपटीशन एग्ज़ाम में 80% मेरिट मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन मैं 80% इसलिए ले गया कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो ज़्यादा नंबर आने की संभावना है, क्योंकि जो आपका सही है वो तो सही है, और जो आपने तुक्का मारा और वो भी सही हो गया, तो प्लस होने की ही संभावना है, इसमें नंबर कभी माइनस नहीं होते हैं। इसलिए 80% का मतलब होता है 120 नंबर, लेकिन 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कितना ही क्यों ना हो, क्योंकि सीटें भी तो बहुत है ना, कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा बहुत सीटें भी होते हैं, बहुत का मतलब 200-400 के कंपैरिजन में 1500 सीट ज़्यादा ही होती है। तो 115 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी में अगर है, 110 से 115, नो डाउट आपका सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी ये स्कोर है आपकी। लेकिन ओबीसी को मैं यहाँ ज़्यादा बेनिफिट में नहीं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी में बच्चे अब कम हैं। अनरिजर्व में बच्चे कम क्यों हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में डिवाइड कर दिया, तो लगभग अनरिजर्व में बहुत कम बच्चे फार्म भरते हैं, या गलती से जिनका भरा जाता है वो भरते हैं। तो ओबीसी की मेरिट भी लगभग वहीं रहती है। मुझे इस भर्ती में ओबीसी वालों को ज़्यादा नंबरों में डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा है। आपका क्या मानना है ओबीसी वाले बच्चों, ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। मुझे लग रहा है परी की जैसे इसमें भी 2 या 3 नंबर का ही डिफरेंस रह सकता है, तो मैंने यहाँ ओबीसी वाले को 107 नंबर के आसपास रखा है, और वही लगभग 112 नंबर के आसपास। 2 से 3 नंबर का डिफरेंस आ जाए तो आ जाए, नहीं मुझे नहीं लगता कि इतना डिफरेंस आएगा क्या, क्योंकि ओबीसी वाले ही सबसे ज़्यादा बच्चे हैं वर्तमान में, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले ही वही है, तो उनकी मेरिट जो है वो अब अनरिजर्व के आसपास ही रहने लग गई है आजकल, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। ओबीसी में किसी बच्चे के 100 ज़्यादा मत डरना, कोई बात नहीं, 105 तक भी है तो भी सेफ़ हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ जाएगा, इतना कन्फर्म है, ठीक है। वैसे भी 105 बहुत होते हैं, 70% नंबर होते हैं, 70% नंबर अगर आप देखते हैं तो भी 105 होते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में 105 नंबर भी मायने रखता है भाई, बहुत मायने रखता है। अब आ जाइए एससी वाले बच्चे, तो जो एससी कैटेगरी है उसमें भी आजकल तो बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, फुल कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा, तो मुझे यहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ नहीं रहा है। लगभग 68% के आसपास, 67% के आसपास मेरिट को मैंने इनको भी यहीं रखा है, यानी लगभग मैंने एससी वाले को 101 नंबर से 105 नंबर तक रखा है, जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि बड़ा डिफरेंस आएगा नहीं, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे में ऐसे कितने कैंडिडेट्स आपको बता दूं जिनकी बहुत अच्छा स्कोर है, तो 101 से 105 नंबर एससी कैटेगरी से अगर आप है तो ठीक है। एसटी में बच्चे कम होते हैं, ज़्यादा स्कोर नहीं है, मैंने इनको 95 से 101 नंबर के आसपास रखा है। और ईडब्ल्यूएस वालों को तो देखो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस बार होना ही है, फिर भी ईडब्ल्यूएस में अगर 105 से 107 नंबर आपके बन रहे तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान कर चलें। एमबीसी एक कैटेगरी होती है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 100 से 102 नंबर के बीच में मैंने इस कैटेगरी को भी रखा है। ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए शेयर सब जगह, और हमारा ओपिनियन क्या है
आप इससे कितने सहमत हैं हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी अपना ओपिनियन रख सके, अपने विचार रख सकें, पता लगे। हाँ, आप अपने हिसाब से ज़रूर बताना क्या मानते हैं। ये मेरे विचार हैं, आप सहमत भी हो सकते हैं और ना भी हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्कोर आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा स्कोर है, कंपटीशन एग्ज़ाम है। इतने नंबर अगर आ जाए ना तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। सिलेक्शन होना ना होना इस भर्ती में तो कहीं ना कहीं किस्मत पर भी डिपेंड करता है यार। अगर लक साथ में है ना तो इस भर्ती में आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो हो सकता है अच्छे नंबर आने के बाद भी है ना, क्योंकि पता नहीं ना क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन जिन बच्चों का दोबारा हो रहा है उनका क्या होगा कोई पता नहीं है ना। तो ठीक है, वीडियो लाइक कर देना, पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को